नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यू प्रोग्राम में। मेरा नाम है निधि तिवारी। बिना देर के हुए शुरू करते हैं आज के एमसीक्यूज का और लेते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, साल 2022 के भौतिकी के नोबेल पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? पहला, स्वीडन के सुने बर्गस्ट्रॉम को भौतिकी के क्षेत्र में 2022 के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दूसरा, इस साल क्वांटम मैकेनिक्स के क्षेत्र में कार्य करने के लिए ये पुरस्कार दिया जाएगा। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, या फिर डी ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि केवल 2। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में भौतिकी के लिए साल 2022 के नोबेल पुरस्कारों की घोषणा की गई, जिसमें एलन एक्सपेक्ट, जॉन एफ क्लॉजर और एंटोन जीलिंगर को साल 2022 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। तीनों वैज्ञानिकों को क्वांटम मैकेनिक्स के क्षेत्र में कार्य करने के लिए ये पुरस्कार दिया जाएगा। दरअसल वैज्ञानिक लंबे समय से ये पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि क्या आपस में उलझे पार्टिकल्स में कोई संबंध होता है। अपने रिसर्च में इन वैज्ञानिकों ने ये पता लगाया कि दो पार्टिकल्स काफी दूर होने के बाद भी कैसे बिल्कुल एक यूनिट की तरह व्यवहार करते हैं। इस घटना को क्वांटम एंटेंगलमेंट कहते हैं। क्वांटम एंटेंगलमेंट में एक पार्टिकल के गुणों को दूसरे पार्टिकल के गुणों की जांच करके पता लगाया जा सकता है, भले वो एक दूसरे से काफी दूर क्यों ना हो। ये नई खोज क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम नेटवर्क्स और सुरक्षित क्वांटम एन्क्रिप्टेड संचार में अहम भूमिका निभा सकता है। आइए बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए 7 अक्टूबर, बी 6 अक्टूबर, सी 8 अक्टूबर, या फिर डी 1 अक्टूबर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि 7 अक्टूबर। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हर साल 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य दुनिया की कपास अर्थव्यवस्थाओं के सामने आने वाली चुनौतियों को उजागर करना है, क्योंकि कपास दुनिया भर में सबसे कम विकसित, विकासशील और विकसित अर्थव्यवस्थाओं के लिए महत्वपूर्ण है। पहली बार इस दिवस का आयोजन साल 2019 में किया गया था। इस बार साल 2022 के लिए विश्व कपास दिवस की थीम वीविंग अ बेटर फ्यूचर फॉर कॉटन है। गौरतलब है कि वर्तमान में भारत दुनिया में सबसे ज्यादा कपास उत्पादन वाला देश है। यहाँ पर हर साल लगभग 62 लाख टन कपास पैदा होती है और इस तरह दुनिया का 38% कॉटन भारत में ही उगता है। अब बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश या संघ की संसद ने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के लिए सिंगल चार्जिंग पोर्ट वाला कानून लाने के लिए मंजूरी दी है? आपके ऑप्शंस हैं ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी सऊदी अरब, सी भारत, या फिर डी यूरोपियन यूनियन। इसका सही उत्तर है डी यूरोपियन यूनियन। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में यूरोपीय संसद ने यूरोपीय संघ में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के लिए सिंगल चार्जिंग पोर्ट पेश करने के लिए नए नियम को मंजूरी दे दी है। इस नए कानून के मुताबिक सभी नए स्मार्टफोन, टैबलेट और कैमरे में एक ही स्टैंडर्ड चार्जर होगा, यानी कि एक ही चार्जर से ये सारे उपकरण चार्ज किए जा सकेंगे। नए कानून का उद्देश्य ई कचरे को कम करना और ग्राहकों को अधिक टिकाऊ विकल्प बनाने के लिए सशक्त बनाना है। इससे लोगों का जीवन सरल होगा और उनकी लागत में भी कमी आएगी। एक आंकड़े के मुताबिक ये हर साल कम से कम 200 मिलियन यूरो बचा सकता है और हर साल इलेक्ट्रॉनिक कचरे को काफी कम कर सकता है। अब बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, हाल ही में G20 देशों के संसद के संगठन P20 का आयोजन कहाँ किया गया? आपके ऑप्शंस है ए भारत, बी इंडोनेशिया, सी कोरिया गणराज्य, या फिर डी जर्मनी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी इंडोनेशिया। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 6 अक्टूबर को 8वें G20 संसदीय अध्यक्षों के शिखर सम्मेलन में भाग लिया। श्री बिरला P20 सम्मेलन यानी कि G20 के देशों के संसदों का संगठन के भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। इसका आयोजन इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में किया गया। बता दें कि G20 या ग्रुप ऑफ 20 एक अंतर सरकारी फोरम है जिसमें 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल हैं। इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। ये वैश्विक अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रमुख मुद्दों जैसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता, जलवायु परिवर्तन शमन और सतत विकास से जुड़े मुद्दों पर काम करता है।
गौरतलब है कि इसका कोई स्थायी सचिवालय नहीं है। भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 का अध्यक्ष होगा। अब बढ़ते हैं अपने पांचवें और आखिरी प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है, हाल ही में हर स्टार्ट पहल सुर्खियों में रहा, ये किससे संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं ए, वंचित बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने से, बी, महिलाओं में मासिक धर्म से संबंधित भ्रांतियों को दूर करने से, सी, महिलाओं की उद्यमिता को बढ़ावा देने से, या फिर डी, विकलांग महिलाओं के कल्याण से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि ये पहल महिलाओं की उद्यमिता को बढ़ावा देने से जुड़ा हुआ है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। महिला उद्यमियों के लिए अहमदाबाद स्थित गुजरात यूनिवर्सिटी ने हर स्टार्ट नाम से एक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म बनाया है। ये गुजरात राज्य सरकार, केंद्र सरकार और संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष यानी कि यूनिसेफ द्वारा समर्थित है। इसे बनाने का उद्देश्य महिला उद्यमियों के इनोवेशन को बढ़ावा देना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 4 अक्टूबर 2022 को अहमदाबाद में इस स्टार्टअप मंच को लॉन्च किया। इस स्टार्टअप मंच से महिला एंटरप्रेन्योर्स को अपना काम शुरू करने में सहायता तो मिलेगी ही, साथ ही ये प्लेटफॉर्म सरकारी और प्राइवेट इंटरप्राइजेस से महिला उद्यमियों को जोड़ने में भी मदद करेगा। तो ये था आज का डेली एमसीक्यू कार्यक्रम। कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपके 5 में से कितने प्रश्न सही हुए। अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो ध्येय आईएएस के चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी प्रोग्राम्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।